आपने क्या टैगलाइन बताई थी वो, मतलब मैं ना लाइव क्लास में हूँ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आई होप तुसीं जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। फिलहाल जिवें तुहाडे असीं लाइव टैसट लै रहे हैं एग्जाम्स लई, मेरी आवाज़ वगैरह ठीक ठाक आ रही है तो मैनूं कमेंट करके एक बारी जरूर दस दिओ ताकि मैं इंश्योर हो सकां कि बहुत इंपॉर्टेंट सिलसिला क्लास का शुरू करांगे। 3 PM का टाइम तुहानूं दिता सीगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आई थिंक किते ना किते बिजी होंदे पर बहुत सारे पढ़ना भी चाहुंदे ने। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਰਤਪਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਯੂ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਆਮ ਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? बिल्कुल, तो आप क्लास का सिलसिला शुरू करना है। ठीक है, हाँ बस मैक्सीमम राइट। तो इस क्लास दे विच यानी जो मैंशुरेशन दे बेस्ट असी 100 क्वेश्चनस का टैसट लिया सीगा। सो गाइज उस 100 क्वेश्चन के टैसट का मैं थोनों प्रोपर की देण जा रहा वा, सोल्यूशन देण जा रहा। प्रोपर आप की करांगे उहदा सोल्यूशन करांगे कि किस तरीके के थोनों क्वेश्चनस दिते ने। ये सब लई फ्री सेवा आ। देखो फ्री सेवा का जिन्ना लाहा खट सकते हो खट लो। ठीक है, थोनों अज के टाइम के उपर ये टैस्ट सीरीज़ थोनों बिल्कुल जो कि असी सब बच्चों को अनाउंस करते हैं कि तुहानूं टैस्ट दिंदे हैं। बिल्कुल गुरमेल जी सत श्री अकाल तुहानूं भी। ठीक है, तो इन्हां दे उपर की है कि सोल्यूशन, हालांकि बच्चे दे सवाल होंदे हैं कि सर या तो सानूं PDF मिल जाए या सोल्यूशन मिल जान, तो मैं सोचा भी क्यों ना आपां सोल्यूशन का ही सिलसिला रखांगे। चलिए बई, वट इज़ द एरिया, पहला क्वेश्चन सीगा पेपर दे विच, वट इज़ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। तो सब तो पहला तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते किनू है। एक क्लोज्ड फिगर विच इज़ बाउंडड बाय 3 साइड। एक इस तरीके की फिगर होएगी जिहदियां 3, बल्कि वी कैन से कि जिहड़ा 3 साइडा तो की हुंदा वा बराबर हुंदा है। जिमें कि आपां कवांगे साइड AB है, साइड BC है एंड साइड CA है। ठीक है, तो आई हैव 3 साइड्स। ठीक है, तुसीं इंज चैक कर सकते हो। फिर आपां इस सवाल नूं जदों भी करांगे तो अपने सामने 2 चीज़ां बणियां आउणगियां। ठीक है, मेरे नाल सब ने आंसर देने की कोशिश करनी है और मैं चैक करांगा भी किन्ने बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक ठाक ने, किन्नियां दे बिल्कुल गलत है, कित्थे गलत है। ठीक है, उसकी आप ठीक करने की कोशिश करांगे। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर है, दिस इज 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन सानू ये पूछ रहा है कि इहदा एरिया दसो। तो कदे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया हुंदा है √3/4 इंटू की हुंदा है, तुहाडे कोल साइड का स्केयर हुंदा है। तो 3/4 है इंटू तुसी की करोगे 16 इंटू 16 करोगे 4 है, 16 चौकी 64 √3 तो आंसर आ जाना है। तो 64 √3 ऑप्शन नंबर 4 आ जाना सीगा। बहुत अच्छे है, शाबाश, वेरी नाइस। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है और यह जो टैसट होंदा है टैसट दे हमेशा यही चीज़ होंदी है कि थोनों बिल्कुल हल्के जे बिल्कुल बेसिक्स तो क्वेश्चनस पाए जान और तुसी बेसिक्स तो करते करते अच्छे लैवल तक पहुँचोगे। ठीक है, चलो यारों, दूजा प्रश्न है और यही साडा मिशन है गिलज मेंटोर का एक मिशन है कि साडे सूबे के जिन्ने भी विद्वान सज्जन है, चाहे थोड़ा कल नूं PTET पेपर है, थोड़ा CTET पेपर है, थोड़ा UGC नेट पेपर है, पीटर जिन्ने भी पेपर होंगे, देखो सब का असीं एक शेड्यूल पा के ना पेपर भी थोनों फ्री च दिंदे आ। ठीक है सर, D आंसर इसका, वेरी नाइस उपिंदर सिंह जी, सुपर। ठीक है जी, और ये थोनों असीं रेगुलरिटीज़ बेस पे क्लासेस भी दे रहे हैं। सुपर बैच थोनों पता ही होएगा। चलो भैया इसका आंसर करो फटाफट, किन्ने बच्चे हैं? पंजाबी, हाँ ब्रीडल कलैक्शन जी कहते 120 आंसर कर दो जी। वट इज द साइड, वट इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल 26 14 ते 5 10 ने, एरिया दसो। तो देखो किसी, देखो ट्रायंगल है, पहली गल तो बहुते सारे बच्चों को नहीं पता होगा ट्रायंगल केड़ा आ। मैं इत्थे लिखांगा 26 है, 24 है तो मेरे को 10 है। जिसनों मैं 2 के टेबल पर कटांगा 13 दूना 26 है, 12 दूना 24 है, 5 दूनी 10 है। तुहानूं पता होएगा 12 का स्केयर है 5 का स्केयर 13 की स्केयर बराबर है। इट मीनस वट इज इट, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। किहड़ा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मीनस है ये 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनियस कितना होएगा? 13 सेंटीमीटर होएगा। तुहाडे चों बहुत सारे वो भी बच्चे ने जिन्होंने नहीं पता होएगा। देखो एरिया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का वखरा है, इसने ये तो क्या नहीं है भी किस ट्रायंगल का है। आइसोसेल का वखरा या स्कैलन का वखरा है, राइट एंगल का वखरा है। और जनरली गल करते हैं ट्रायंगल का जो एरिया होंदा उहदा रूट एरिया का रूल होंदा है 1/2 बेस इंटू हाइट। हुण आपां डिसाइड कर सकते हैं कि साडे कोले बेस कितना है, 26 आपां रखांगे। इन्हां नूं रखण दी बजाय आपां 20 बाय द वे इत्थे थोड़ा जिहा ठीक करांगे। ठीक है, चलिए बई इसनूं
ट्रिपलेट केस ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 24 ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ 10 ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ 26 है यू कैन से दैट 24 × 10 आ जाएगा कैंसिल करोगे 12 और 12 × 10 बराबर 120 आंसर आ जाएगा सो दैट है बहुत सारे बच्चों ने करैक्ट आंसर है टैसट वधिया सी अटैम्प्ट किया थैंक यू सो मच किरण ठीक है जी चलिए भाई इस तो बाद नैक्सट है the parameter of a triangle 28 cm the in radius of the triangle 2.5 cm what is the area of a triangle फटाफट मेरे नाल जिन्ने भी विद्वान सज्जन जुड़े हुए ने ठीक है फटाफट क्विकली आंसर करने की कोशिश करनी है ताकि आप जांच सकिए कि किन्ने जने विद्वान सज्जन ने जेडे कि इहदा आंसर बड़ा फटाफट और क्विकली और सुपर तरीके नाल आंसर कर सकते हैं सर आइसो हाँ ठीक है वैरी नाइस है बस कोशिश करो अपना आंसर ठीक है जिन्ने भी विद्वान सज्जन जुड़े हैं ना ये टैसट बहुत इंपॉर्टेंट सीगा ठीक है फटाफट जिन्ने भी जल्दी तुसीं जो भी थोनों जिस भी तरीके का आंसर आउंदा है तुसीं बस इहदा आंसर देना है देखो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल अपने को फिलहाल की गल करते हैं तो सानू कि दे रखा है गिवन पैरामीटर तो पैरामीटर अपने को ट्राइंगल का कितना है वी हैव ए पैरामीटर कितना है 28 सेंटीमीटर है और इसने सवाल के सानू की दिता है इन रेडियस क्या गिवन है इन रेडियस आपां कितनी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर गिवन है ठीक है फटाफट मैनू क्विकली बस आंसर दस दो जिन्ने भी विद्वान सज्जन मेरे नाल जुड़े हुए ने ताकि मैं चेक करना चाहांगा भी किन्ने बच्चों का यह आंसर बिल्कुल ठीक ठाक सही है चलो भाई चलो वेरी नाइस क्विकली सॉल्व करना है बहुत सारे बच्चों के आंसर होना शुरू हो चुका है बहुत सारे का आंसर होना शुरू थैंक यू सो मच योर हार्ड वर्किंग थैंक यू सौरभ सिंगला ठीक है गुलशन जी बिल्कुल राणा साहब बहुत बढ़िया है वेरी नाइस बस आंसर करो ठीक है जहाँ गलती होगी मैं बताऊँगा किरण आहूजा थैंक यू सो मच ठीक है साडा बल्कि थोनों मैं हमेशा बूस्ट करांगा कि साडे स्टेट दे कोई भी इहो जिहे टफ एग्जाम नहीं होंदे कि जिस करके आप कह दिए बहुत सारिया सानू मुश्किलों का सामना करना पैंदा है ठीक है बिल्कुल है इन्हें क्या है कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल 28 सेंटीमीटर है इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल तुसी फाइंड करके क्विकली मैं दसना है क्विकली एरिया दसना है फटाफट भी कितना एरिया कितना होएगा अंत्यवृत्त की त्रिज्या अपने को दी रखी है तो हमें उसका क्षेत्रफल बताना उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है आपके लिए यही सबसे बड़ी चीज़ होगी दो तरीके से आप निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं आप अलग तरीके से करना चाहते हैं अलग कर सकते हैं अगर आपको मैं कह दूं कि आपके पास दो कंडीशनें अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं देखो सब तो पहला गल करते हैं कि अपने को इस तरीके का एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के विच अपने को इस तरीके का एक मैं कहांगा सर्कल है हुण सर्कल है तो तुसीं इसनूं डिसाइड कर सकते हो कि तुहाडे कोले ए वाला की हो जाएगा इन रेडियस हो जाएगा ठीक है तुसीं कह सकते हो कि दिस इज आर है ओ तो लैके पी तक है हुण गल आउंदी कि जिथे आपां डायरैक्ट भी तुहानूं बहुत सारे बच्चों मैं सिखाया सीगा कि कदे भी जो इन देखो इस तरीके के सवाल विच हुंदा ने इक्विलैटरल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल ते कॉन्सैप्ट आउंदा है ठीक है बहुत से 42 आंसर आ रहा है 42 आंसर आ रहा है चलिए बहुत सारे बच्चे आंसर अपना कर भी रहे हैं तो देखो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने क्या लिखना है साइड बटा में 2 रूट कितना लिखना है 3 लिखना है ठीक है तो आप पहली बात तो इसको ऐसे लिखेंगे अब बात आती है कि आपको उन्होंने रेडियस दे रखा है तो रेडियस कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है तो आपने यहाँ पर क्या करना है साइड यानी 2 रूट कितना करना है आपने 3 कर लेना है अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी साइड की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू आपने क्या कर देना है 2 रूट 3 है अब रूट 3 की वैल्यू आप 1.732 से भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट भी रख सकते हो अब आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमेशा मैं बताऊंगा कि इस प्रकार के सवाल के अंदर अगर ये ABC है ना तो ABC हमेशा ये कौन सा होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है आपने क्या लिखना है 3/4 और ये होता है हमेशा साइड का स्क्वायर इससे भी आप निकाल सकते हो बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है वेरी नाइस है कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है बहुत सारे बच्चों को आंसर आना शुरू भी हो चुका है 42 आंसर कराया है चलो देखते हैं भाई ठीक है जी बहुत सारे बच्चे अपना अपना आंसर दे रहे हैं अपना आंसर कर रहे हैं ठीक है ओके क्लियर है डन ठीक है चलो भाई चलो ठीक है थोड़ा सा ना मुझे इसमें 2 तरीके के आंसर्स मिल रहे हैं
तो आप इससे देखो कैलकुलेशन करके आपके पास जो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है कि जब आपको किसी भी रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन यूजिंग द इन रेडिएशन पैरामीटर जब भी गिवन होता है तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ, आपने क्या लिखना होता है, इन रेडियस इनटू आपने क्या करना होता है, सेमी पैरामीटर, क्या करना होता है, सेमी पैरामीटर। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपने सभी का आंसर एक निकाल लिया है तो सो दैट अपने इसके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अब करेंगे कैलकुलेशन तरीका है, आप अपना इसको सॉल्व कर लेना। मैंने पूरा तरीके का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझसे इंडिविजुअल भी इसके बारे में पूछ सकते हो। सौरभ सिंगला का आंसर 35 आ रहा है, बाकी सभी का आंसर 42 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा जो है तो ठीक है, उसको हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर दे रखा है, मैंने फटाफट से अगले सवाल को हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है भाई इसका सही आंसर क्या हो सकता है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है मेरे पास, इस तरह का अपने बड़े रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, सब लोग समझो ਬਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ हैं कि अपने कोले ए तो लेके बी है, फिर अपने पास सी से लेके डी है। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास x है तो ये भी मेरे पास x होगा, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास y है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ दोनों कॉन्सैप्ट समझने पैने हैं एग्जाम ਦੇ ਲਈ, लेकिन सानू उन्होंने पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ है, सानू की गिवन है, रेशियो गिवन है सवाल का। ठीक है, क्या गिवन, अपने को रेशियो गिवन है। ठीक है, 96 यानी आंसर 196 मनप्रीत का आंसर आया है। ठीक है, ओके चलिए तो हम करेंगे क्या, मैंने आपके सामने क्या रखा है, एक आपने इसको क्या रख लेना 4x और ये आपके पास कितना है 3x रख लिया। अब यानी किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपके पास लेंथ कितनी है, आप लिखेंगे इसमें 4x और ये आपके पास 3x और एरिया आपको कितना गिवन है 6912 है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट करने का मतलब है भी 4 ਨਾਲ भाग दे दो। किसी भी नंबर ਨੂੰ 4 ਨਾਲ भाग करने का आसान तरीका है कि ਉਹਦੇ अंत ਵਿੱਚ बनी गई संख्या ਨੂੰ चेक कर लो, 12 है तो 12 ਤੇ 4 ਦਾ जा सकता, पूरे ਤੇ जा सकता है। 4 एकम 4 कितने बच गए, 2 है, 7 चौका 28 है, 4 दूनी 8 है, 3 बच गया, 8 चौका 32 है, बराबर आपके पास x इंटू 3x बचेगा, 3 से इसको काट दीजिएगा। 3 ना तुसी कटोगे तो 10 ਤੇ 8 18 बन जाएगा, 3 ਤੇ जा सकता है, तुसी लिखोगे इत्थे 3 5 15 है, तुसी तुहाडे कोले 3 5 15 हो गया, 2 बचिया है 21 7 या 21 करोगे तो तुहाडे कोले कितना बच गया 6 या 18 बराबर तुहाडे कोले x ਨੂੰ x ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल मैंने खुद हाँ बच्चों हाँ उपिंदर जी बिल्कुल आप क्लियर करांगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन ने हाँ उहदे च डाउट हैगा, देख ली। चलिए भाई अगर अपने पास देखो अब कॉमन सेंस है, अगर किसी नंबर का रूट दे रखा है तो रूट को हटाने के लिए सामने वाले नंबर पे आप स्केयर लगा दीजिए। अगर सामने वाले नंबर पे स्केयर हटाना है तो सामने वाले पे रूट लगा दीजिए। तो दोनों चीज़ें सिमिलरिटीज़ ने, तो एक्स की वैल्यू तुहाडे कोले कितनी निकल जाएगी 24 यानी 24 हो गया। ठीक है जी 24 हो गया, एक्स की वैल्यू 24 हो गया। ठीक है, हुण एक्स की वैल्यू 24 हो गया तो तुसी लिखोगे इत्थे तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 24 चौका 96 और 24 ते कितना 72 है। इसने की क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ ए ब्रेथ एंड एरिया। तो देखो आपके पास देखो अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास ऐसा है तो अब देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेशियो निकालना है। तो आपने क्या निकालना है, एक तो निकालना है आपने ब्रेथ का और दूसरा निकालना है आपने एरिया का। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मेरी बैक साइड पर आ जाएगा, प्लीज़ यू समझ लियो सारे, ताकि आप सारे सवाल का अच्छा ऑपरेशन कर सकिए। थैंक यू सो मच एवरीबडी। ठीक है, देखो ब्रेथ अपने को कितना वा तुसी इत्थे लिख देना वा, क्वेश्चन दे विच तुहाडे कोल एरिया कितना तुसी लिखोगे 96 इंटू 72 है। तो जनरली गल है कि तुसी इत्थे की लिख दोगे, इहदा 72 लिख दोगे, 72 नाल 72 कट्टियागा तो एक कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर करैक्ट सी, थैंक यू सो मच एवरीबडी, बहुत वधिया है। ठीक है, देखो जी पटवारी के पेपर में हमेशा इस तरीके का कॉन्सैप्ट आएगा, सो दैट तुसी कन्फ्यूज नहीं होना। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इन रेडियस एंड सेमी पैरामीटर, सो दैट बिल्कुल सौरभ सिंगला आई एम टोटली एग्री विद यू। ठीक है, हाँ जी आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। ठीक है जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल एज इट्स साइड इज 108 एंड 108 यानी 108 सही 1/3% मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 यूनिट्स हैं तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ रेक्टेंगल। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। पटवारी दे देखो
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਚ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਵੀ फटाफट आंसर करो, किन्ने विद्वान सज्जन का आंसर कर सकते हैं फटाफट। देखो जी, सब तो पहला एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, क्या सवाल कह रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। देखो अपने पास ऐसे एक रेक्टेंगल है, समझ लो तुम, पहला एक रेक्टेंगल है, इसकी मैं कहांगा कि ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी है और ए दे विच क्या है, डायगोनल है। हुण देखो कॉन्सैप्ट समझो कि अग देखो रैक्टेंगल का मतलब है कि ये आमने सामने दियां लंबाइयां बराबर होंदियां, अगर ए एक्स है तो ये भी एक्स होएगा, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। हुण कहता कि ये ऊपर इस तरीके का आप एक फ्रेम किया, क्या फ्रेम किया, एक रैक्टेंगल फ्रेम किया इस तरीके नाल। ठीक है, लेकिन उन्हें क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल, मतलब कि आपने क्या कर दिया है कि इस पूरे की पूरे रैक्टेंगल के डायगोनल के ऊपर हमने एक स्केयर को फ्रेम कर दिया है। तो अब वो कह रहा है इसका है, बट वो कंडीशन कह रहा है कि इट्स साइड लगभग 108 1/3% मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं अगर लिखूंगा कि भी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है तो इससे क्या ज़्यादा है, इससे जो इसकी साइड है ना वो लगभग 108 1/3% क्या है, इससे ज़्यादा है, मतलब प्लस है। ठीक है, हेलो सर, फर्स्ट क्लास है, थैंक यू ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट। ठीक है, बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास है गुरिंदर सिंह जी, असी बिल्कुल थोड़ा फ्री दे विच एक लाइव टेस्ट लेने होने हैं, उन्होंने लाइव टेस्ट का प्रॉपर सोल्यूशन करा रहे हैं, हर एक पेपर का सोल्यूशन होएगा, चाहे थोड़ा PCS पेपर है चाहे पीट जो भी पेपर असी फ्री दे विच करावांगे सब का सोल्यूशन तुहानूं इत्थे दिता जाएगा। ठीक है, ये इनिशिएटिव दसना साडा किदां दा लगेगा। सर समझ ही नहीं आया था, सर समझ में मैं बता दूंगा कैसे आया है। तो इदां करके इन्हें सवाल पूछे, हुण आपां इसनूं किवें करना है, बस बड़ा ही आसान जिहा तुसीं सब ने देखते जाना है, जिसनूं नहीं समझ आया आपां डायरैक्ट क्वेश्चन नूं करदे हैं। मैं एक चीज़ लिखदा वां, इन्हें क्वेश्चन दे विच सानूं दो चीज़ां रिलेट करके दित्तियां। इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 यूनिट है, कितनी है, 28 यूनिट है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस क्या होगा, ब्रेथ होगा। भी इसकी वैल्यू आपके पास 28 है, इसने क्या है कि इफ़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 यूनिट है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर कट करूँगा तो L + B अपने पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया है, 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 करेक्ट है जी। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया सर, सॉरी, ओके, हाँ बिल्कुल 2 ही सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये सेम सवाल मैं थोड़ा एक्सरसाइज करवा चुके हैं। देखो जी, अपने करेंगे इसकी एक साइड करेंगे तो अपने पास कितना होगा, √12 हो जाएगा, √12। तो दूसरी साइड में अगर लूँगा तो मैंने इसको लिख देना है कि इसका डबल ब्रेथ हो जाएगा, बराबर अगर इसकी वैल्यू करूँगा तो वो सवाल में क्या कहा है उसने कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इंटू मेरे पास ब्रेथ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे ये चीज़ बढ़ के है, तो आप लिख देंगे कि अगर 1 है तो 1 की वैल्यू 108 सही 1/3% के बराबर है, ये इसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी। ठीक है, अगर तुसी सॉल्व करोगे तो तुसी थोड़े को एक यूनिक तरीका है कि तुसी इस तरीके ना सॉल्व कर लो, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों तरफ से अगर आप स्केयर वैल्यू हटाएंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 12 2 बन जाएगा, बराबर आप इसको लिख सकते हैं 1 है 108 मतलब कितना हो जाएगा 324 तक कितना हो जाएगा 325/3 है, 325/3 है। और जो परसेंट होगा, परसेंट को अगर मैं लिख दूंगा 1/100 तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर है, ये ब्रेथ की है, मतलब लेंथ के बराबर है। तो अब आप जब इसका पूरा सोल्यूशन को तुसी कढोगे, मैं गाइज थोड़ा जिहा शॉर्ट करांगे इस क्वेश्चन नूं, थोड़ा शॉर्ट करांगा मैं क्वेश्चन नूं। तो आपने क्या करना है कि 1 प्लस में आप लिखेंगे इसको 13/12 है, 13/12 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको क्या करूंगा कि 3 नूं 1 नाल करांगा तो 3 ने कम 3 और 3 प्लस जोड़ांगे 326 है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट तुसी क्वेश्चंस नूं इदां सॉल्व कर सकते हो लगभग। समथिंग दैट बहुत सारे बच्चों का करैक्ट आंसर सीगा कि ये थोड़े को लेंथ ते ब्रेथ है, और इन्हां दोनों नूं जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट थोड़े को 25/12 लेंथ प्लस ब्रेथ बन जाएगा। इन्नी चीज़ तो सारे नूं कॉमन सेंस नाल आउंदी है, इन्नी चीज़ तो सारे बच्चों को कॉमन सेंस नाल आउंदी है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है, राइट।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बच्चों का बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इतों तक सब बच्चों ने आंसर फाइंड कर लिया है, राइट, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, ठीक है भैया। अब आपने क्या करना था कि ਤੁਹਾਨੂੰ देखो दो चीज़ां पता ਸੀਗਾ, ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਜਾਂ तो देखो ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ मैं जिवें समझाया सी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर थोड़े को 14 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं एरिया करूँगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ मेरे पास एरिया होगा रेक्टेंगल का, वो कितना होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब यानी आपको मैं एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ कि अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है तो आपने अगर इसको एक्स मानना है और इसको आपने वाई मानना है, भैया इसको आपने एक्स मानना है इसको वाई मानना है, तो तुसीं ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि थोड़े कोले इहदी वैल्यू ते इहदी वैल्यू टोटल एड ऑन थोड़े कोले 14 है, तो इट मीनस ये भी हो सकता है कि 10 + 4 है, ये भी हो सकता है कि थोड़े कोले 11 + 2 है, ये भी हो सकता है कि 7 + 7 है, ये भी हो सकता है कि 6 + 9 है, ठीक है। इन्नी चीज़ सारे समझते हैं ना। तो इन्होंने कंडीशन ही दी है कि सवाल विच है कि इट्स साइड की दी स्क्वायर दी साइड अगर मैं मान लो कि 100 मानता है तो ये कहता भी 108 1/3 मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अगर अपने एरिया रेक्टेंगल का एरिया को अगर मैं मान लीजिए कि 100 कंसीडर करता हूं तो इसके बराबर जो स्क्वायर का होगा ना, स्क्वायर दी साइड होगी वो इस नालों वध के होगी। मतलब कितना होगा कि मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगा तो कोई गलत नहीं होगा मेरे पास, ठीक है जी। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल क्लीयर है, क्लीयर है, इतों तक सारे समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बहुत सारे का क्लीयर आंसर आ गया सीगा, ठीक है, डन डन 2 आंसर बिल्कुल ठीक है, करैक्ट है। चलो इस तो बाद एक क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम किया गया सीगा स्क्रीन के उपर, ठीक है। फटाफट यदा आंसर भी चैक करना है। मैक्सीमम 1-2 आंसर रॉन्ग ने, जोड़े रॉन्ग आंसर है मैं उन्होंने प्रॉपर क्लीयरली दसांगा। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो अपने पास रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है इस तरीके का है, मैं अगर इसको x मानता हूं तो ये मेरे पास y है। वो कहता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट थ्राइस इट्स ब्रेथ है। अगर मान लीजिए मैंने लेंथ को उसने क्या कहा है कि ब्रेथ का 3 गुना है, तो अगर मैंने मान लीजिए ब्रेथ को मैंने अगर 100 मानना है तो इसका 3 गुना मतलब आपने 300 कर लेना है। अगर तुम एक साइड ਨੂੰ मान लो x ਮੰਨਿਆ तो दूजी साइड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3x हो जाएगी। इट्स ऑल अप टू यू गाइज। ये क्वेश्चंस बार बार सिंपल वे नाल फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अगर कोई साइड x है तो दूसरी साइड अपने को 3x हो जाएगी, मतलब उसका एरिया ऑफ रेगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा अपने पास इतना। तो मैं इसको x × 3x बराबर मैं अगर लिखूंगा 867 तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 14 ते 7 कितना 21 हो जाएगा। तुम डायरेक्ट अगर 3 ना कैंसल करोगे 3 दूनी 6 है, 5 × 15 है, तो 9 × 27 है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके नाल तुसी 3 हाँ बिल्कुल हाँ इसको थोड़ा ठीक कर लो। 3 दूना 6 है, 2 26 है, 8 × 24 है, 2 9 × 27 है। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर आ गई। तो एक साइड तो थोड़े को 17 × 51 हो जाएगी, एक थोड़े को 17 हो जाएगी। इसने पूछा व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो आप इसका आंसर कितना दे सकते हो, आसानी से आप अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर आया सीगा 51 51 51, ठीक है 51, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर इज मोर देन, आई थिंक इज मोर देन, थोड़ा इतना मिसिंग लगता है, ब्रेथ बाई 200%, इफ RS 324 इज रिक्वायर्ड टू पेंट द फ्लोर एट ए कॉस्ट ऑफ 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, वट वुड बी द लेंथ ऑफ ए फ्लोर, ठीक है। इस फ्लोर की लेंथ कितनी होएगी, बड़ा सिंपल जा सवाल है। फटाफट सारे बच्चों ने यह सवाल देखना है कि ये की मिसटेक्स और की सानू इंप्रूवमेंट करने की जरूरत सी। देखो जी ये कहता कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोट इज मोर देन द ब्रेथ 2% 200% है। अगर आप ये मानोगे कि अगर आपके पास ऐसा है कि इसने कहा है कि ब्रेथ बाई 200% है, लेंथ अते ब्रेथ है। अगर आपके पास क्या सवाल है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मोर देन द 200%, अगर कोई चीज़ अगर मैं मानना कि एक है और एक का 100 का आपने 200% ज़्यादा निकाल देना है, मतलब 200% का मतलब क्या हो गया, दो भाई दुगना हो गया ना उसका। सभी बच्चों का आंसर 17 17 17 17, अजीत पाल सिंह कुछ का आंसर 51, कईयों का 17 17 17 17, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। फटाफट फटाफट मैक्सिमम रिप्लाईज, ठीक है, अपना अपना आंसर करते चलो। जिसको कोई दिक्कत आएगी मैं उसको ठीक कराता चलूँगा, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं रेगुलर आपके सभी के 1-2 क्वेश्चन विच रॉन्ग है, डेफिनेटली आई एग्री। बिल्कुल इस पेपर के 1-2 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए थे, तो यह क्वेश्चन हलवा है, सारे बच्चे इसनों कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्ना एरिया देखो निकल के आएगा, जिन्ना एरिया निकल के आएगा, सिंपल जी गल है
ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, दैट इज लगभग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 108 ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆंसर ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है 18 आंसर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। नैक्सट क्वेश्चन फटाफट करो, जिन्ना फास्ट हो सकता है ना सब बच्चों ने आंसर देने की कोशिश करनी है। पंजाबी कलैक्शन साहब जी बिल्कुल ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन हाँ बिल्कुल बिल्कुल फटाफट, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, जिन्ना भी जल्दी है। ये तो बहुत ही आसान जी क्वेश्चन ने, कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये इन्ने आसान क्वेश्चन है। ठीक है मतलब मेरा मतलब है सवाल सब दा ठीक सीगा। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आप पैरामीटर। हाँ जी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज डबल द पैरामीटर ऑफ ए रैक्टेंगल। देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना ਹੁੰਦਾ है 4 इंटू साइड है, तो पैरामीटर ऑफ रैक्टेंगल कितना ਹੁੰਦਾ है 2 इंटू लेंथ प्लस क्या है ब्रेथ है। वो सवाल क्या कहता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज डबल द पैरामीटर ऑफ रैक्टेंगल। भाई अगर ये x है तो ये आपके पास कितना 2x है, मतलब 2 गुना है। सवाल कहता है कि एरिया ऑफ रैक्टेंगल इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ किसका निकालना है आपने, स्क्वायर का निकालना है। फटाफट सारे स्टूडेंट्स आंसर कर दो। ਇਹਦਾ मैक्सिमम टू मैक्सिमम थोड़ा रिप्लाईज आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारे ओके थिंक मैथ डिफरेंस जरा हट के, गुड एफर्ट कैरी ऑन सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी ओके नाइस एक्सप्लेनेशन राइट, बहुत बढ़िया है। हाँ देखो ये भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। ठीक है हाँ इसमें CND का नीचे ऑप्शन दे रखा है मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है जी तो आपने करना क्या है, इस सवाल के अंदर ये करना था कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज डबल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का 2 गुना है किससे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल से। तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया, आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 2 मतलब कि साइड 2 बराबर हो गया, ये आपके पास लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। सब बच्चों ने आंसर करना है CND। ठीक है फटाफट आंसर करना है। देखो यार पेपर आप कर चुके हो, थैंक यू सो मच। हमारे इंग्लिश ग्रुप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है हाँ ये सिर्फ मैंने सभी बच्चों का फ्री में टेस्ट डाला था, जिन लोगों ने पेपर दिया है उनके लिए आसान होता है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। ठीक है जी हाँ आई थिंक ये कर सकते हो आप। मैं अदर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दूँ आपको, मैं अदर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देता हूँ, आप आसानी से कर सकते हो इसको। ठीक है बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है जी थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आसान वाले आप कर लेना। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। ठीक है इट हैज़ ए पैरामीटर ऑफ 200 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया मैचेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है ये क्वेश्चन भी आसान है, इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो जी मैं इसको एक चीज़ लेता हूँ, मैं सवाल को ना हल्का करना सीखो आपके पास। अगर मैं लेंथ को मानता हूँ कि मेरे पास L है, और अगर मैं इसी के क्वेश्चंस की ब्रेथ को मैं लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा B होगा। अब हमें पता है कि सवाल के अंदर हमें पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर के बराबर क्या होगा आपके पास, क्या लेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस आप क्या लेंगे ब्रेथ लेंगे। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, परंतु हम क्या करेंगे, इसने क्या कहा कि लेंथ इज 12 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ है। भैया ब्रेथ से 12 ज़्यादा है, ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो मैं काम करता हूं कि मेरे पास अगर ये लेंथ है तो ब्रेथ से 12 ज़्यादा है, तो मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो मतलब क्या है कि मोर, अगर इसकी लेंथ, इसके सवाल को समझ लो, सवाल समझ में आ गया, सब चीज़ें आपकी समझ में है, तो मैं इसकी ब्रेथ को 12 बराबर L कर लेता हूं। तो आप इसको B बराबर ये भी कर सकते हो, सवाल को आसान कर लो, तो आपके पास क्या होगा L-12 होगा। अब L-12 होगा तो जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 × L प्लस में इसको आप L-12 कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको ये सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास कितना आ गया 100 आ गया है। ठीक है और आपके पास 2L है, तो 2L को जब आप इससे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके राणा साहब बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है।
बिल्कुल ठीक आंसर है। लेंथ आपने निकालनी है, लेंथ कितनी 56 सेंटीमीटर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं सवाल को, इसलिए मुश्किल बन जाता है। ठीक है जी। तो कैसे करना है, इसका सोल्यूशन ये हो गया है कि 2l माइनस में 12 है, माइनस के देखो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जितने भी नंबर एक्स वाई जेड वाले ने वेरिएबल नंबर नॉन वेरिएबल अपने क्या करेंगे, इसको 100 के साथ में 12 का प्लस हो जाएगा। क्यों, जब अपने किसी भी नंबर को कोई माइनस का है, माइनस वाले नंबर में चुक के आप साइड चेंज करांगे, पोजीशन चेंज कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली किसका सिंबल उसका चेंज होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो ये होगा 2l। तो ये हो गया आपके पास 112 बराबर 2l होगा, तो इसको मैं कट करूंगा तो 56 होगा l। इतनी चीज तो सबको पता लग गई है ना। तो बस आपने क्या करना था, लेंथ लेंथ को बल्कि आपने समझना है। इसने बोला कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया मैचेस द एरिया ऑफ मतलब रेक्टेंगल है। तो मतलब क्या करना था, आपने डायमीटर बनाना था एक सर्कल का, ये बताना था आपने भी डायमीटर क्या है। ये कहता है कि इसका एरिया है ना पाई आर स्क्वायर बराबर, ये किसकी है, इसके बराबर है। तो अगर आपने लेंथ निकाल ली है तो आप इसको कह सकते हैं कि एक 56 से एक का 12 का डिफरेंस था, तो दूसरी आपके पास कितनी आ जाएगी, हाँ इससे 12 कम हो जाएगी, मतलब इससे क्या हो जाएगी आपके पास 44 हो जाएगी। तो गुरुजी आपने करना ये था कि मैं अगर इन दोनों चीज़ों को मिटा के यहाँ पे बिठा दूँ, तो आपने क्या करना था, आपने करना था 56 इंटू 44 है, तो एरिया उसके बराबर होगा। तो आपने करना कि 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू आपके पास ऐसे पर गिवन होगी। अब गिवन होगी तो आपके पास सब चीज़ें आएंगी, आपके हाथ में होंगी, 22 दूना 44 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आर स्क्र बराबर 56 इंटू 7 इंटू 2 है। तो आर की वैल्यू जैसे आप निकालेंगे तो आप इनके फैक्टराइजेशन कर लो। तो आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 2 होगा। तो 8 की वैल्यू को आप फैक्टराइजेशन करके निकाल लो। ठीक है, हाँ जी, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो इसका आंसर आपके पास ओवरऑल कितना आ जाएगा, आसानी के साथ 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भैया, 56 जितने भी बच्चों का आंसर सी बिल्कुल ठीक सीगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है, ये लीजिए फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इन दो से दो कॉमन निकाल लेंगे, ये दो से आपने दो कॉमन निकाल लेना और 7 से 7 कॉमन है, 7 दूनी 14 और 14 दूना कितना है 28 है। तो 28 अगर आपके पास रेडियस है तो रेडियस का दुगना कितना होगा 56 होगा। तो ये चीजें आप तो कॉमन सेंस से कर सकते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सवाल को किया क्या है, अब मैं वापस से सभी पूरे सवाल को शॉर्ट में बता देता हूं कि मैंने सवाल को किया क्या है। मुझे इसने दे रखा है कि लेंथ है, तो मैं इसकी लेंथ बराबर इसने बोला है कि 12 इससे ज़्यादा है, तो मैं इसको अगर b की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, लेंथ बराबर 12 है। तो मेरे पास पैरामीटर गिवन है, तो मैं लिखूंगा 200 बराबर 2 इंटू एल, और एल माइनस क्या होगा, ये होगा। तो मैं इसको अगर काट कर दूंगा तो मेरे पास 100 होगा, ये होगा 2l माइनस में 12, और माइनस की 12 ले जाके इधर प्लस कर देंगे। तो 112 है, 112 का मैं आधा करूंगा तो मेरे पास यानी l की वैल्यू कितनी आ गई 56 है। तो मुझे इतना पता था कि इसकी लंबाई के बराबर ही, क्योंकि दोनों चीजें मैं एक चीज रिलेट कर देता हूं कि जदों भी थोनू किसी भी रेक्टेंगल का एरिया, और इसके बाद में अगर आपको कहा जाए कि किसी भी सर्कल का एरिया दोनों बराबर हैं, तो हमेशा जो उसका डायमीटर होगा वो उस रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर होता है। हमेशा नोट कर लो अपनी अपनी कॉपी दे विच, सारे बच्चे नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक दे विच, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, किसी भी स्टूडेंट्स ਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं आएगी ਜਦੋਂ भी सानू किसी भी रेक्टेंगल का एरिया या सर्कल का एरिया इक्वल किया जाए और बोला जाए कि बताओ कि भाई अगर इसकी रेडियस होती तो इस जो साइड 56 है ना, जो लेंथ 56 है, तो 56 का आधा 28 हो जाता। ये आप कॉमन सेंस की बातें हैं, नोट डाउन कर लो, किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगी। अगला सवाल था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3/2 टाइम्स लेंथ ऑफ द स्क्वायर है। तो ये भी सवाल आसान है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर, तो ये आपके पास क्या होगा, आप लिखेंगे इसमें साइड इंटू साइड है, साइड इंटू साइड है। अगर मान लीजिए कि ये चीज आप ओवरऑल क्या करते हैं, आपने x कंसीडर किया, तो इसको 3 गुना ज्यादा आपने कितना करना है, 3x कंसीडर करना है। हाँ जी,
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, ये सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर। एक रेक्टेंगल ਦਾ ਏਰੀਆ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੈਥ 2/3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर। अगर मैं गल करा कि मेरे को ये स्क्वायर है, ठीक है, और मैं स्क्वायर को अगर मान लेता हूँ कि ये 100 है और ये भी इसका 100 है और ये भी इसका 100 है और ये भी 100 है। देखो सवाल नु ना, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो इसको इंजेक्शन करके कर सकते हो। इसने कहा कि अगर लेंथ आपके पास इतनी है, दूसरा ये कह रहा है कि ब्रेथ आपके पास इतना, इससे मतलब इसकी 100 का 3/2 है, तो मतलब ये हो गया कि आप इसको कट करेंगे 50 है तो मतलब ये कितना हो गया आपके पास 150 हो गया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो समझ पा रहे हो इसका एरिया कितना होगा, 15 दूना 30 है तो आपके पास 3000, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एजम्पशन किया है, मैंने इस चीज़ को एजम्पशन किया है कि ऐसा हो सकता है। आप इसको 10 करके भी कर सकते हो, 10 करते तो आपके पास 15 होता, 15 होता तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 300 होता। अब इसका एरिया कितना होता आपके पास, इस हिसाब से 10,000 होता। ठीक है भैया, रेक्टेंगल का एरिया आपके पास 3000 है, स्क्वायर का एरिया इस हिसाब के मुताबिक आपके पास 10,000 होता। अब आपने क्या पूछा है, आपसे साइड ऑफ है किसकी पूछा है, साइड ऑफ स्क्वायर पूछा है। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो भी, अगर आपके पास ये 10,000 है तो इसका 3 गुना कितना आ रहा है आपके पास, 3000 आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली। तो देखो 3000 आ रहा है, तो आप इसको ये कंसीडर कर सकते हो कि अगर ये चीज़ें मैं सपोज 100, देखो 100 तो दिता नहीं है, तो आप इसको कितना कंसीडर कर सकते हो, 10 करना है तो आपने 00 से 00 कट कर दो। अगर आपके पास 100 है तो ये 300 है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको 1 बनाते हो तो ये 3 है, 1 बिंदी लगाते हो 10 और 30 है, तो इसको आप 10 कंसीडर कर दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और अगर मैं थोड़े तो इंज पूछा कि 10, हाँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल विदाउट कॉपी पेन क्वेश्चन हो सकता सीगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल था कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 2 ट्राइंगल बना के अलग अलग समझाऊं या मैं एक ही ट्राइंगल बना के आपको समझाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सिलसिला इस तरह से है। ओके 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 ओके, चलो भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आना मेरे पास शुरू हो चुका है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, मैं ये लिखूंगा कि भी कॉन्ग्रेंट है तो इट मीन्स बराबर है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इट मीन्स बराबर है। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपके लिए आसान होगा कि ABC है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को इस तरह से क्लियर मानूंगा, ठीक है, हाँ इस पॉइंट को ऐसे क्लियर मानूंगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो भी। ये मान लीजिए आपके पास इसकी टोटल कितना है, 6.5 है, तो ये भी 6.5 है, मतलब कि इन दोनों को बराबर लेके कर सकते हो, इंडिविजुअल भी कर सकते हो आप, कॉन्ग्रेंट है। जो फाइंड द, बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो मैं उन बच्चों की हेल्प करूंगा, हमेशा हेल्प करता आया हूं और आज भी हेल्प करूंगा। और बताओ, ठीक है जी। देखो जी, ये मेरे को फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, नोट करो सारे जितने भी बच्चे क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल है। ਜਦੋਂ भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होण और उन्हां दियां साइडां भी ऑलमोस्ट बराबर होण, तो आपने इसका ना एक रेशियो होता है, इहदा की हुंदा है, एक रेशियो हुंदा है, उस रेशियो को नोट कर लो तुसीं जिन्ने भी स्टूडेंट्स हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हर सवाल को जरूरी नहीं है कि आपने फिगर बना के समझना है, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। तो आप इसका क्या लिख सकते हो कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आपके पास है ACB या ABC कर लो, मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF जदों कॉन्ग्रेंट की कंडीशन होवे तो ओदी साइड AB बटा क्या होगा आपके पास DE होगा। तो अब देखो आपने क्या करना है, सवाल में उसने पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, तो मैं एक चीज़ और बताता हूं कि एक रेशियो होता है जब कॉन्ग्रेंट होती है कि एरिया ऑफ ए फर्स्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ द सेकंड ट्राइंगल बराबर इट्स बेस बराबर बेस। ठीक है जी, 35 आंसर है, सुपर आंसर है। हाँ बिल्कुल उपिंदर जीत जी 100% सुपिंदर, 35 आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
जितने भी बच्चों ने यह टेस्ट किया सी सुपर आंसर है सब दा। देखो कैसे करना है। अब ए बी कितना है आपके पास, ए बी 9.1 है, डी ई कितना है 6.5 है। तो ए बी सी इसने किसका एरिया दे रखा है, डी ई एफ का दे रखा है। तो मैं इसका ए बी सी का नहीं दे रखा है, तो ए बी सी को मैं एक्स मानूंगा, इसको मैं 25 मान लेता हूँ, इसको 9.1 मान लेता हूँ, इसको 6.5 मान लेता हूँ। डेसिमल से डेसिमल हटा दो क्योंकि एक डिजिट के पहले डेसिमल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर आपके पास 91 इंटू क्या आ जाएगा 25 बटा में कितना आ जाएगा 65। तो 13 7 91, 13 5 65 है, 5 5 25 है, तो 7 5 35 वैल्यू की आ गई x दी। तो x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ABC, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 35 ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लीयर है। तो देखो एक रूल होंगे जो भी कॉन्ग्रेंट कंडीशन आ गई, इन्ने आसान क्वेश्चन ये साढ़े को जिन्ने भी एग्जाम्स हुए हैं उन्होंने एग्जाम चो एक एक सवाल पिक करके किया सीगा। मैनू नहीं लगता कि जिन्ने भी साढ़े जोधे पटवारी के लिए जिन्ने भी तुहाडे चो पटवारी ते पटवारना तैयारी कर रहे हैं ना, हाँ तुहानू जमाबंदियां सिख लो भी इस तरीके नाल तुसीं तैयार करनियां आ। इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1176 सेंटीमीटर स्केयर है, बेस ते कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड कितना आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ कि एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कितना होएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं 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 है। देखो जी क्या करना है, आपके पास ऐसा एक ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है और ये आपको एल्टीट्यूड दे रखा है और एल्टीट्यूड दे रखा है। आपको ट्रायंगल का रूल का पता होगा, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो आपके पास एरिया इसने कितना दे रखा है 1176 है और ये होगा 1/2 और रेशियो दे रखा है, तो मैं इसको 3x और 4x कह दूं, कोई गलत तो नहीं होगा। आप इसको कैसे कह सकते हो भी 11, इसको 3 से कट कर दो, 3 3 9 है, 2 बच गए हैं, 9 3 27 है और 3 दूनी 6 है, थोड़े को 2 आ गया। 4 नाल कैंसिल करोगे, 9 चौका 36 है, कितने 3 बच गए, 8 चौका 32 है और 1/2 और आपके पास x को x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अब x स्क्वायर होगा तो आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 98 इंटू 2 बराबर x स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर हटाओगे तो 98 इंटू 2 किस में आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे। ठीक है जी, रूट च आ जाएंगे। हुण गए तुसी की करोगे 98 का डायरेक्ट अगर तुसी स्क्वायर तो नहीं कर सकते बट ये फैक्टर कर लो। फैक्टर करने तो आपने फैक्टर कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसको 49 कर लो, कितना करना है तुसी 49 कर लोगे ना, तुसी कर लोगे रूट दे विच है 49 इंटू 2 बराबर x है, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7 है और 2 में से 2 आ गया, इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई 14 है। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, आपने करना है 3 इंटू 14 बराबर 14 42 है और 4 करेंगे तो 4 इंटू 14 बराबर 14 चौकी 56 है। इसने एल्टीट्यूड पूछा सीगा, तो गाइज एल्टीट्यूड आपके पास कितना होगा, एल्टीट्यूड हमेशा साइड से बड़ा होता है, तो आपके पास 56 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कुछ बच्चों ने 42 आंसर दिया, 42 तो आप इसको साइड को लेंगे, बेस को लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, हलवा क्वेश्चन है यार, हलवा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ विद्वान बंधु, जितने भी विद्वान बंधु मेरे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करते चलना, साथ साथ में सब लोगों को पता चलना चाहिए कि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और ये न्यूज़ आप ना राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पहुंचा दो। ये ताड़ी मर्जी है, तुसी पहुंचा देना है कि असी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल सीगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। देखो तुहानू बेसिक जिहियां गल्लां मैं होर भी दसदा चलांगा कि अपने कोल एक स्क्वायर है, इंज करके है ABCD साडे कोल स्क्वायर है और स्क्वायर दे डायगोनल इंज करके डायगोनल ऑफ स्क्वायर साडे कोल कितना है 4 सेंटीमीटर है। कहना डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट। क्या बात है, हमेशा लिए नोट कर लो भी। देखो मैं इत्थे बार बार फॉर्मूले नहीं करावांगा, मैं चाहना है कि अगर मैं हर चीज़ों को बेसिक ना करावांगा तो तुसीं गूगल करके भी आंसर कर सकते हो। तरीका तो है ना कि अगर थोड़ा टीचर एक्सप्लेनेशन विदाउट यानी कॉपी पेन से सिखा, फिंगर से सिखा दे। अगर आपके पास एक ऐसा स्क्वायर दे रखा है और हमेशा एक स्क्वायर के याद रखो कि स्क्वायर के डायगोनल पे आपको स्क्वायर नवा बना के दे रखा है और नया जो स्क्वायर है उसका देखो आपके पास ABCD एक स्क्वायर है, दूसरा आपके पास स्क्वायर है उसका नाम आपने रखा है ACEF है। और याद रखना है कि जेड़े स्क्वायर दे बेस ते नवा सर्कल नवा स्क्वायर बनेगा ओदा एरिया पुराने दे, याद रखो पुराने दे डायगोनल दा दुगना कर दो, मतलब एरिया दा दुगना कर दो, थोड़े सामने आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर होना शुरू हो चुका है।
करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, 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 बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आप स्क्वायर की साइड निकालेंगे तो डायगोनल बराबर क्या होता है? डायगोनल बराबर होता है √2 इंटू आपके पास होगा साइड। तो ये आपने लिख देना है 4 बराबर आप में 2 इंटू साइड होगा। साइड निकालेंगे तो इस 4 के कहाँ चला जाएगा? ये क्वेश्चन रूट में चला जाएगा। रूट में चला जाएगा तो रूट को रूट से हटाने के लिए आपको रूट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4√2/2 2 है। इट मीनस है कि थोड़े कोड़े 2 रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो तुसी इंज करके भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। और आई थिंक अगर इस सवाल का आंसर थोनू डायगोनल ना दे के डायरैक्ट क्या होंदा तो तद भी तुसी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सबका सही है ना भी? सब बच्चे कमेंट करके दस दो भी अगर तुम एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे देना, अदरवाइज तुम इसका आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल कमेंट करके बता दो, आपको 2 गुना होगा। ठीक है जी, कमेंट करके बता दो मेरे को भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए या आप कर सकते हो। भाई इसका आप एरिया निकालोगे, एरिया निकालोगे तो आपके पास 2 होगा, √2 होगा और 2 होगा, √2 होगा। 2 को 2 से करेंगे 4 और 4 करेंगे 8 है। नीचे वाले का एरिया 8 है तो ऊपर वाले का एरिया ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऊपर वाले का एरिया ऑटोमेटिकली 16 हो जाएगा, नीचे वाले का इतना है। तो इतनी सी बात है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर आर 40 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देखो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी मैं कहूंगा, थोड़ी सी मैं स्पीड को तेज रखूंगा। मैंने बेसिक्स बहुत करवा दिया है। अब अगर मैं बार बार हर चीज़ों को बेसिक पकड़ के बैठूंगा तो फिर मेरे को नहीं लगता कि मैं आदत आपको मजबूर कर रहा हूं भी बेसिक ही सीखो आप। ठीक है। तो इसका मतलब है देखो, सबसे पहले पहला स्क्वायर होगा तो उसकी साइड कितनी होगी? तो 40/4 बराबर 10 है। दूसरा स्क्वायर करूंगा मैं तो मैं करूंगा 24/4 बराबर 6 है। सवाल ने ये कहा है, सवाल ये कहता कि पहला स्क्वायर है ਉਹਦੀ साइड 10 सेंटीमीटर है, दूजे स्क्वायर की साइड थोड़े कोले कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करेंगे कि पहला स्क्वायर है उसका एरिया करेंगे 10 का स्क्वायर है, दूसरे का एरिया करेंगे तो आपके पास कितना है? 6 का स्क्वायर है। तो आपके पास कितना होगा? 100 है। और ये आपके पास कितना होगा? 36 है। बराबर बच गया 64 है। बिल्कुल 32 आंसर निकाल रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 24 आंसर कट रहा है। ठीक है, तो मैं ये निकालूंगा कि साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर करेंगे तो अपने पास होगा 64 को ऊपर रूट लगा देंगे तो इसका मतलब है 8 है। नवे स्क्वायर दे विच हाँ बिल्कुल क्लियर है। किसी भी बच्चे को प्लीज़ अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे पूरा बता देना, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। मेरे पास कमेंट आया है गुरप्रीत मैं ऊपर वाले सवाल का पूरा एक्सप्लेनेशन कराता आया। ਇਹਦਾ मतलब ये सीगा गुरप्रीत याद रखो कि एक स्क्वायर है जो कि 40 सेंटीमीटर का पूरा पैरामीटर है भी चारे साइडा 40 सेंटीमीटर का मतलब है भी हर साइड कितनी आ गई? 10-10 आ गई है। गुरप्रीत सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है? 24 है तो ਇਹਦੀ हर साइड कितनी आ गई? 6-6 आ गई है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ भी एरिया करो, अगर एरिया करांगे तो अपने किन्ने साइड इंटू साइड 100 हो गया और ਇਹਦਾ एरिया टोटल कितना हो गया? 36 हो गया। वो कहता कि दोनों के एरिया का अंतर, तो दोनों के एरिया का अंतर कितना आ गया? 64 आ गया। तो हुण सानू पता है कि किसी भी स्क्वायर का जिहड़ा एरिया हुंदा ना साइड इंटू साइड हुंदा है। कितना हुंदा? साइड इंटू साइड हुंदा। तो थर्ड स्क्वायर इस तरीके का अगर मैं कहूँगा x इंटू एक्स है तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर के बराबर 64 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई है। हुण ਇਹਦੀ 8 आ गई, ਇਹਦੀ 8 आ गई तो मैनू तुसीं सिंपल जी गल दसो कि ਇਹਦਾ पैरामीटर कितना होएगा? तो 8 चौका 32 होएगा। तुसीं अपना आंसर 32 कर दो। ठीक है, मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप थोड़ा सा तेज होंगे तो आपको आदत बनेगी। हो सकता है एक बार में चीज़ समझ में नहीं आएंगी पर मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि आप वापस से वो चीज़ देखें। जब आप सेकेंड बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। अगला सवाल है कि बेस ऑफ ए ट्राइंगल 15 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल डबल दैट ऑफ एरिया ऑफ हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर है। तो फटाफट आंसर काट दो। ये लो जी गुरु जी, अपने पास एक ट्राइंगल है।
मैं इस ट्राइंगल को अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा कि ये 12 सेंटीमीटर है हाइट इसकी, ये बेस 15 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो अपने पास एरिया कितना होगा, ये लिखूंगा 12 × 15 है, मैं इसको कट करूंगा 6 है, तब 15 छिका कितना होगा 90, 15 छिका कितना होगा 90 होगा। अब अगर आपके पास 90 सेंटीमीटर क्या है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब आपने क्या करना है, वो सवाल विच कह रहा है कि डबल है दूसरे दा, तो इस मीन्स है कि मैं लिखांगा कि ऑन डबलिंग द एरिया, नाउ ऑन डबलिंग द एरिया, अगर डबलिंग एरिया करूंगा तो मैं लिखूंगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर, तो मैं इसका डबल कर दूंगा 90 × 2, भाई एरिया है ना डबल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो ये हो गया आपके पास 180 है, परंतु कहना बेस थोड़े को 20 है, तो मैं लगा दूंगा 1/2 बेस 20 है, हाइट तुसी कढ़नी है 180 है, इनू इधर कट करोगे b बराबर 9 दूनी 18 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 18 आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अगर देखो किसी भी बच्चे ਨੂੰ समझ नहीं आया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कमेंट कर ਦਿਓ सर समझ नहीं आया, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ डिस्कस कर ਲਾਂਗੇ, परंतु मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा ਜਿਹਾ सवाल ਨੂੰ तेजी ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗਾ और तेजी ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करांगा। बेसिक्स बहुत हो गया यार, किन्ना करांगे, पिछले लगभग जनवरी तो लग्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ भी बेसिक्स और जनवरी फैबररी 5 जनवरी तो यूट्यूब ਤੇ ਪੜਾਉਣਾ शुरू करता सी पटवारी ਦੇ रिगार्डिंग, जुलाई भी खत्म हो रहा है, हजे तक बेसिक्स क्लीयर नहीं होया होएगा, तो फिर आई डोंट थिंक मैनू नहीं लगता भी ਉਹਦਾ बेसिक्स ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ रह जाएगा, है ना। चलो भी इस तो बाद अगला क्वेश्चन है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर है, आ लो जी, हाँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, तो हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। वो कहता है कि द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल, तो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है ऐसा करके, तो ये आपके पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये मिड पॉइंट ये है, ये आ वाले मिड पॉइंट है, इनू इहदे नाल जोड़ दो, इनू इसके साथ जोड़ दो, इसको साथ जोड़ दो, तो इसने कहा है कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, फटाफट फटाफट कमेंट करके फटाफट कमेंट करके फटाफट कमेंट करके, लगभग लगभग कितना आ जाएगा आंसर 3/2, व्हाट उपिंदर जी 3/2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी सर स्पीड इंक्रीज करो, बिल्कुल क्लियर है, हाँ 1 2 3 4, 3/2 3/2 3/2, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नाइस। चलो जी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हल्के क्वेश्चन है तुसी कर लोगे आई नो, बट अगर क्योंकि फिर उन्ना ही टाइम कंज्यूमिंग होंदा है, ठीक है बिल्कुल। ऑलमोस्ट आपां नूं 1 घंटा हो गया और अपने क्वेश्चनस काफ़ी पेंडिंग पए, सो दैट मैं चाहना है कि आपां मैक्सीमम सैशन दे विच क्वेश्चनस कर लीए। द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर, एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, पैरामीटर भी 30 है और एरिया भी 30 है। इफ द लार्जेस्ट साइड मेजर 13 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, मैनू लगता 5 सेंटीमीटर होएगी, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। देखो ये सवाल, ये मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ो और ऐसे करो। देखो मैंने देखा भाई ये कहता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तो देखो सब तो वड्डी ए होगी 13 है, तो इट मीनस है ए तुहाडे कोले कितनी 12 है, ए 5 हो जाएगी, दैट इज ओके। देखो अगर आप इसका पैरामीटर करोगे तो आपके पास 5 + 12 + 13 करेंगे तो 17 और 13 कितना 30 हो गया। एरिया करोगे तो 1/2 है, तो ये बेस है और ये हाइट है, तो आप इससे 6 करेंगे 5 × 30 है, तो सबसे छोटी 5 सेंटीमीटर हो गई। ये लो दसो जी, ये इस तरीके के क्वेश्चंस ने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हर सवाल दे विच जरूरी नहीं है कि आप लैके बैठे रहिए, ठीक है जी समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल देखो, अंजम्पशन करो, आंसर दे दो। और अगर आपको करना ही बेसिक से है तो फिर मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी बिल्कुल। गुरसेवक ने बड़ा 5 लिखा है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 216 सेंटीमीटर है, इट्स साइड आर इन द रेशियो 3 4 5, ऐसे करके पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल बता दो। भाई मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसे करके है, वो कहता है कि आपके पास ये आपके पास 3x है, ये आपके पास 4x है और ये आपके पास 5x है, और पैरामीटर क्या होता है आपको मालूम है कि साइड ए बी, और ये आपके पास दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, बराबर पैरामीटर 216 है।
3 ਤੇ 4 7 5 कितना है 12x है 12x बराबर 216 है तो मैं 12 ना कैंसिल करांगा 12 कम 12 12 8 96 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक है जी, x की वैल्यू अगर 18 आ गई है तो तुम लिखोगे 18 × 3 54 है, 18 × 4 72 है, 18 × 5 कितना 90 है मे बी। तो इसने पूछा है इवन की ओके एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल सीगा गाइस ये ओके एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है तो मैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल लेके चलता हूँ। ये लीजिए, तो अपने पास इसने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल दिया था तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। मैं इसको 3x कहूँगा, ये 4x है और ये 5x है। तो मेरे पास एरिया में लिखूंगा एरिया बराबर 1/2 ये होगा बेस इंटू हाइट है। तो एरिया अपने पास 216 है, ये 1/2 ये कितना है आपके पास 3x है और ये 4x है। तो हम इसको कैसे करेंगे 216 बराबर आपने क्या लिखना है 3 और 4 12x है। देखो x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਸਕੁਅਰ ਹੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 12 ਨਾਲ कैंसिल करोगे 12 × 1 12 है, कितने बचे 9 है तो 12 8 96 है। तो आपने क्या करना है 18 × 2 बराबर x का स्क्वायर करेंगे। अब x का स्क्वायर करेंगे तो दोनों रूट में आ जाएंगे, तो रूट में आ जाएंगे तो आप भी इनकी वैल्यू टुकड़े बना लो। 9 × 2 × 2 बराबर आपके पास क्या होगा x होगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 × 2 बराबर x है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इट मीनस है कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 × 18 है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 18 ਚੌਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 72 है और 18 × 5 90 है राइट 6 है तो 6 चौका 24 है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है 6 × 5 30 है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है 30 और 54 और 18 जोड़ोगे तो 72 आंसर आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई डन इट। ठीक है मैं कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 108 तो नहीं है गुरप्रीत, गलत 108 हाँ गुरप्रीत सिंह 108 नहीं है। हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। देखो जी सवाल बड़ा आसान है। सवाल कहता है कि एक रूम है, इस तरीके नाल रूम है, हाँ ये 8 है और ये 6 है। तो मैं एरिया निकालूंगा भाई रूम का एरिया कितना है, तो तुसी लिखोगे लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो मैं लिखूंगा 8 × 6 बराबर मेरे पास होगा 48 सेंटीमीटर। मीटर दे रखा है तो अपने मीटर स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपको पता होगा कि 1 मीटर के बराबर 10 DM होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो मैं अगर इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास तकरीबन 4800 DM स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है जी 4800 हो गया। अब आपने क्या करना, ये कहता है कि भैया 4 सेंटीमीटर का मतलब ईच जो टाइल है ना जी टाइल का एरिया कितना होएगा, तो मैं यहां पर लिख लूंगा कि एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल करेंगे तो 4 × 4 बराबर कितना होगा 16 DM स्क्वायर होगा। हम टोटल टाइल देखो एक मेरे को एक जो मेरे बेसिकली क्या है कि एरिया ऑफ टाइल कितना हो गया 16 DM स्क्वायर हो गया, और पूरा का पूरा रूम का एरिया कितना हो गया 4800 हो गया। हम 4800 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 16 सेंटीमीटर ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ सकता है, तो अपने क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स लिखेंगे। तो टोटल एरिया बटा में साइज ऑफ ए टाइल तक कितना हो जाएगा 16 × 48 300 आंसर आ जाएगा। सो दैट है आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे हैं, शाबाश 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 मेरे विद्वान बंधु, विद्वान कन्याएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं सेशन के अंदर। ठीक है भाई हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। और मैं इंश्योर करांगा कि देखो पूरे पंजाब दे विच सब तो वड्डे स्तर दी एक फ्री सेवा है ये। इस सेवा का फायदा उठा लो, इसनों कुछ भी नाम दे सकते हो तुसीं। देखो हर इंसान अपना किरदार निभा रहा है। मैं इसको कोई भी नहीं कहूँगा, मैं इसको कोरोना का वो वैसा कुछ नहीं कहूँगा। मेरी जी खास तौर पर साड़ी पूरी टीम है, बहुत सारे टीचर रिस्पैक्टेड टीचर्स ने जी थोड़ी हेल्प करना चाह रहे हैं रेगूलर। ठीक है और साडा हमेशा यही परपज रहिंदा है कि बच्चों की हैल्प कर दीए, थोड़ी असीं हैल्प कर देंगे। तुसीं किसी सरकारी मुकाम पर जाओगे तो हमेशा लिए तुसीं याद करोगे तो साडी मेहनत सफल हो जाएगी। तो मैं चाहना वा प्लीज़ इसनूं सपोर्ट करनी है, थोड़े कलीग्स फ्रेंड नूं सब नूं शेयर करना है ताकि दस्या करो यार कि प्लीज़ पढ़ लो। साडे कोले देख लो हुण तुसीं एक असीं सुपर एक्सप्रैस बैच लैके आए हैं और उही पूरी दी पूरी टीम साडे कोले अपकमिंग टाइम दे विच थोड़े तक शामिल होएगी। चलो जी इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन ते है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। देखो ब्रेथ ते इदा करके हॉल है अपने कोले,
ये कहता हॉल का 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, मैं मनदा ये लेंथ है तो लेंथ का 3/4 का मतलब कितना 3/4 ऑफ लेंथ है। अगर मैं सपोज इनू अगर मैं 100 मनदा है तो 3/4 का मतलब कितना होंगे 75। अगर ये 100% है तो ये 75% होगा। ये चीज़ है आपके पास, ठीक है भैया। अगर लेंथ 100 है 100 पैसा है तो ਉਹਦੀ ब्रैथ है जी वो कितनी हो जाएगी ऑलमोस्ट थोड़े को 75% हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास की डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। बिल्कुल 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 क्लियर है। बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, डन। तो अपने को फ्लोर का एरिया इतना दे रखा है। अब मैं अगर इसको ऐसे कर लूं कि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास 3/4x है, तो आप इसको सीधा कर सकते हो कि एरिया करेंगे आप तो 3/4x और x बराबर आपके पास कितना है 768। अब आपने क्या करना है गुरुजी, एक्स स्क्वायर होगा तो आपने क्या कर देना है इसको 768 इंटू 4/3 है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो सभी के सभी नंबर किस में आ जाएंगे, आप इनको रूट में डाल दीजिए। कादे च पा दोगे रूट के विच करोगे। अब रूट में करोगे तो आपके पास फैक्टराइजेशन कर लो। आप फैक्टराइजेशन करना तो सबको आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है 768 इंटू 4/3 है, 3 से कैंसिल करो, 3 दूनी 6 है, 5 तिये 15 है, 6 तिये 18 है, तो 256 इंटू 4 है तो लगभग 256 रूट 16 का होंगे है। तो ये हो गया तुहाडे कोल 2 है तो 16 दूना 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 32 किसकी वैल्यू आ गई, 32 वैल्यू आई है एक्स की। एक्स का मतलब ये है कि मैंने एक्स का मतलब ये हो गया है कि मैंने इसको अगर 32 माना है तो ये मेरे पास 3/4 इंटू 32 होगा। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 8 है तो 8 ये कितना होगा 24 होगा। भाई एक साइड अगर आपके पास 32 है तो दूसरी साइड कितना होगा 24 होगा। देखो करने के बहुत तरीके हैं, आप 100 मान के कर लो 75% मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी कैलकुलेशन पे है। देखो मैं सिंपल सा मेरा फंडा है हमेशा रहता है कि तुहाडे कोल इदां बैड पे है, तुसीं इधर तुहाडा सिर करके पाओगे तो थोड़ा यानी थोड़ी बैक विचाले ही आएगी, चाहे तुसीं जिधर मर्जी सौ जाओ, बट ओवरऑल कॉन्सैप्ट क्लीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज मैं मेरे सैशन बिगिनिंग क्या सीगा, मैं जिन्ने भी 100 क्वेश्चनस का असीं स्पैशल पटवारी मैंसुरेशन का एक लाइव टेस्ट लिया सीगा, ठीक है। इन्हां क्वेश्चनस का मैं प्रॉपर सोल्यूशन करा रहा और मेरी स्पीड मैं तेज़ ही रखांगा, मैं स्लो नहीं करावांगा, ठीक है, ताकि थोड़ी हैबिट बन जाए। आई थिंक मैनू लगता है कि 1 घंटे तो ज़्यादा समय हो गया तो सफिशेंट है, क्योंकि फिर साड़ियाँ अदर क्लासेस का टाइम भी थोड़ा अगे पिछे हो जाएगा, तो आप इदा ही मिलना है। गाइज एक अनाउंसमेंट सीगा थोड़े जरिए कि कुछ क्लासेस नू शिफ्ट कर रहे हैं असी पंजाब कैरियर अड्डा ते, पंजाब कैरियर अड्डा ते कुछ क्लासेस नू शिफ्ट कर रहे हैं असी पंजाब कैरियर अड्डा ते तुसीं कुछ क्लासेस देख सकोगे जिथे साड़ियाँ क्लासेस थोनू कंटिन्यू मिलणगियां। स्पैशल यानी स्पैशल कंप्यूटर की क्लास पंजाब कैरियर अड्डा रहेगी, पंजाबी ग्रामर की क्लास पंजाब कैरियर अड्डा रहेगी, होर भी कुछ क्लासेस ने वो पंजाब कैरियर अड्डा ते शिफ्ट करांगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरिंदर सिंह जी अपना ही है, गुरिंदर सिंह जी ये इन्होंने पूछा डिफरेंस, गलत नहीं है मेरे बाबू, इन्होंने पूछा 32 का 24 का अंतर 8 आ जाएगा, तो इस सवाल का आंसर कितना 8 आ जाएगा। हाँ गुरमिंदर सिंह जी गलत नहीं है, बल्कि इसने आंसर ये आपको दे रखा है डिफरेंस, तो डिफरेंस है ये 32 और 24 का डिफरेंस 8 होगा, तो आपने 8 अपना आंसर लिख देना है, ठीक है जी। कोई दिक्कत है किसी भी विद्वान सज्जन को अगर सवाल समझ में नहीं आया तो मेरे, हाँ बिल्कुल ठीक है, गुरमिंदर सिंह जी को मैंने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया, यस जी यस यस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर आप नैक्सट पार्ट लेके कल मिलेंगे राइट 3 बजे, तब तक तुसीं ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सतर्क रहो, खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय।